एक गांव था रक्तिमपुर, जहां बाहर से सब शांत दिखता था, अंदर से सब कुछ सड़ा हुआ था। सुबह होती थी मगर सुकून नहीं आता था। कुछ था इस गांव में जो आंखों से नहीं दिखता था। यह है वीर का घर, इस गांव का सबसे समझदार और सबसे अकेला इंसान। वीर, वीर भाई उठो जल्दी, कुछ हो गया है, कुछ बहुत बुरा। क्या हुआ लाली? सूरज भी अभी पूरा होगा नहीं। वीर, काका का घर रात भर बंद था। कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं आया, पर रात को उनके घर की खिड़की से नीली रोशनी आ रही थी। वीर एक पल के लिए चुप हो गया। नीली रोशनी? काका बीमार हैं भाई, दरवाजा मत खटखटाओ, आराम करने दो उन्हें। हाँ हाँ, उन्होंने खुद कहा था कोई परेशान न करे। बीमार आदमी के घर से रात को नीली रोशनी क्यों आती है? और पूरी चौपाल चुप हो गई। और फिर वीर रुक गया। ताला अंदर से टूटा है, मतलब कोई बाहर से नहीं आया, कोई अंदर से भागा। वीर प्लीज, अगर काका ने देख लिया तो। तू आगे रह, कोई आए तो खांसना। खबर आग की तरह फैलती है गांव में, और जब आग फैलती है तो धुआं छुपाना मुश्किल हो जाता है। जब सब चुप हो जाएं, तो समझो कुछ जरूर है। वीर ने वो किया जो इस गांव में कोई नहीं करता था। वो सीधा सच की तरफ चला गया। घर खाली था, पर खाली घर के पीछे भी बहुत पुराने राज होते हैं। काका है नहीं, पर गए कहां? और संदूक में था वो सच जो इस गांव ने 30 सालों से छुपाया था। ये क्या है? रक्तिमपुर की पूरी जमीन काका के नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है। इतने साल से हम सब झूठ पर जी रहे थे। तब कदम की आवाज आई, वक्त नहीं था सोचने का। काका की आंखों में एक पल के लिए कुछ आया, डर। अरे वीर बेटा, तुम यहां कैसे? बस काका सुनाब बीमार है, देखने आ गया। अब ठीक हूं, तुम जाओ बेटा, आराम करना है मुझे। वीर जाने लगा, और तब उसने वो सवाल पूछा जिस सवाल का जवाब काका के पास नहीं था। काका, बीमार आदमी के घर से रात को नीली रोशनी क्यों आती है? वीर के हाथ में सच था, पर सच कभी अकेला नहीं आता, साथ लाता है खतरा। वीर, काका का घर जल रहा है। आग उन कागजों को जलाने के लिए लगाई गई थी, पर वो कागज वीर की जेब में थे। दोस्तों, कागज मेरे पास हैं, पर अब सवाल यह है, कालिया और काका का असली राज क्या है? पार्ट 2 देखना मत भूलना, और कमेंट करो क्या तुम्हें काका पर भरोसा था।